आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आईटीज इंडस्ट्री। और ये चैप्टर पार्ट बी का चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है। ओके, सो बेसिकली चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री। तो बेसिकली इसका कहानी क्या है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आईटी होता क्या है, और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, और हम इसे डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारे डेली लाइफ में कितना इम्पैक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईटी आईटी होता क्या। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इट मीन्स आईसीटी। और ये मतलब सिंपल भाषा में समझें कि विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश पॉसिबली कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी we are sharing our information to start our communication with some other elements. Okay, so basically हम आज के इन टुडेज एरा, अगर आज की दुनिया में हम देखें, सो हम लोग अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं टू परफॉर्म डेली टास्क, डेली लाइफ में हम करते हैं। और मतलब सिंपल भाषा में कि अभी के समय में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि हम बिना डिजिटल डिवाइस का हम सर्वाइव कर पाए। ओके, सो इसी के समय में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी मतलब अभी की दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। मतलब कि अभी के समय में अगर कोई ऐसा सेक्टर जो सबसे अधिक ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है, तो हमारा आईटी सेक्टर है। अगर आप देखें अमेजन, फेसबुक, गूगल, तो ये सब जो आईटी कंपनी जो बड़ी बड़ी बूम कर रही है। हालांकि इसके अलावा भी और भी बहुत कंपनी है जो बूम कर रही है, बट रैपिडली और फास्टेस्ट, मतलब ये फास्टेस्ट का ध्यान रखना कि इसका मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर होंगे जिनको ग्रो करने में थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ओके, सो इसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, इट मीन्स हम इसे आईटीज़ कहते हैं। यानी कि वैसे वो सारी सर्विसेज जिसमें हम आईटी का सहारा लेके हम सर्विस देते हैं, हम उसके बारे में आगे देखेंगे। ओके, और सिंपल बता रहा है कि ये सिर्फ आईटी जो है वो हमारे देश को एक नया रूप ही नहीं दिया, या फिर हमारी दुनिया को एक नया रूप ही नहीं दिया, इसने इकोनॉमिक्स में, इसने देश की इकोनॉमिक में एक नया कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। सो इस सेशन में हम पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी इनेबल सर्विस यानी कि आईटीज़। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। IT include all type of technology used to deal with information, such as computer hardware, software technology. Okay, used for creating, storing and transferring information. इसका सिंपल सा मतलब क्या है, तो बता रहा है क्या कि आईटी में वो सारे डिवाइस, आईटी में वो सारे टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं जिसकी मदद से, मतलब जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर पाए, स्टोर कर पाए या फिर ट्रांसफ़र कर पाए। ओके, चलो बता रहे कि कंप्यूटर टेक्स डेटा एज ए इनपुट। ओके, कंप्यूटर डेटा को एज ए इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है एंड ये आउटपुट को जनरेट करेगा। अब एक बात को समझना, खैर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली में डेटा होता क्या है। ओके, सो डेटा का मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी आपका फाइल है, ओके, बाकी कंप्यूटर आपके स्मार्टफोन में जो भी फाइल है जिसे आपने ओपन नहीं किया है, जिसे आपने ओपन नहीं किया है, हम उसे कहते हैं डेटा। लेकिन अगर हम उस फाइल को ओपन कर दें, ओके, तो हम उसे कहेंगे इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब ये कि डेटा आर द रॉ मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द डिजिटल डिवाइस एंड दे आर अनप्रोसेस। इट मीन्स उसे प्रोसेस नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे हम उसे प्रोसेस कर देते हैं वो हमारा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सारा म्यूज़िक है, आप बिना प्ले के बता नहीं सकते हैं कि उसमें है क्या।
तो वो जो म्यूजिक पड़ा हुआ है हम उसे कहेंगे डेटा। लेकिन अगर उसी म्यूजिक को हम प्ले कर दें जिसका मतलब मुझे समझ में आ जाए तो हम उसे कहेंगे इंफॉर्मेशन। ओके, चलो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो बताया कि द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि मैंने जस्ट बताया कि इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करने के बाद ही मिलता है। एंड डेटा रेफर्स टू द फैक्ट और रॉ मटेरियल, इट मीन्स विच आर प्रोसेस टू गेट द इंफॉर्मेशन। मतलब कि डेटा रॉ मटेरियल होते हैं, यानी कि जिसे हम प्रोसेस नहीं किए रहते हैं वैसे ही प्रेजेंट होता है, और जब हम उसे प्रोसेस कर देते हैं तो हमें उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम, ये डेटा है। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा। बट जब हम इसे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ओके, और जब हम उसे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। तो बता रहा है कि आईटी इज टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। अभी के ज़माने में आईटी एकदम हमारे बिजनेस के साथ कोर में मिला हुआ है, यानी कि हम ऐसा नहीं कि हम उसे छोड़ के इस के आगे बढ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम मतलब शुरू से लेकर अंत तक का, चाहे बिजनेस को मैनेज करना हो, सैलरी करनी हो, अकाउंट चेक करना हो, सोशल मीडिया मैनेज करना हो, ठीक है, हर चीज़ में हम आईटी का यूज़ करेंगे। ओके, एंड कंप्यूटर and information system are the essential part of every business today. Like accounting and legal, every business need to invest in technology to compete. हर बिजनेस को ज़रूरत है कि वो बिजनेस में मतलब अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करे ताकि वो दूसरे से आगे बढ़ सके। Again, IT has several benefit for a business, such as it helped reaching the more potential customer, developing a business relationship with a potential customer, streamline operation, reducing cost, improving efficiency and maximizing profit, minimizing waste, providing better services to customer, supporting better relationship with the key partner, and allowing customer to better guide to the business. अब एक एक करके हम समझते हैं सबके बारे में। पहले बात बता रहे क्या कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है कि हम ना अपने जो पोटेंशियल कस्टमर के वो सारे कस्टमर जो हमें काम मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल कस्टमर है, हम उस वहाँ तक रीच कर सकते हैं। अगला, हम इसके थ्रू बिजनेस में रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं कस्टमर के साथ। तो मान लो कि अगर हम कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रख रहे कि मेरा कौन सा कस्टमर कितना खरीद रहा है, कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद रहा है, ताकि हमसे डिस्काउंट दे पाए, हम उसे कुछ ऑफर दे पाए, तो ये ना सॉफ्टवेयर के थ्रू काफ़ी आसान है। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन यानी कि पर डे ऑपरेशन, रिड्यूसिंग कॉस्ट, कोई कॉस्ट का ऑपरेशन कम करना हो तो इसमें भी कंप्यूटर हेल्प करेगा। इंप्रूविंग एफिशिएंसी, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइजिंग वेस्ट, प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू कस्टमर। ओके, मान लीजिए कस्टमर ने कोई कंप्लेंट किया तो उसे जल्दी एज सुन एज द पॉसिबल ख़त्म कर देना, कस्टमर को सपोर्ट देना, कस्टमर को बेटर गाइडेंस देना अपने बिजनेस के लिए, ये सारी चीज़ों की कहानी हम यूज़ करते हैं बिजनेस में। अगला है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, इट मीन्स ITs। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस का मतलब ये है कि अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, तो ITs इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस का मतलब ये है कि अगर हम अपने बिजनेस को विद हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम दे पा रहे हैं तो हम उसे कहते हैं ITs यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस में। ये वेब इनेबल्ड यानी कि ऑनलाइन के थ्रू करते हैं, एक रिमोट लोकेशन पे करते हैं, जहाँ से रिमोट लोकेशन पे ही सारे इंटायर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ओके, अपने काम को करना, अपने काम को प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें। जैसे कि इसके अंदर आते हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, पहला कॉल सेंटर है, पेरोल्स है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, रिवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग है, मेडिकल बिलिंग है, कोडिंग है, मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, लीगल डेटाबेस है, बैक ऑफिस ऑपरेशन है, कंटेंट डेवलपमेंट है, GIS सिस्टम है, वेब सर्विसेज है एंड HR सर्विसेज है। अब समझते हैं कॉल सेंटर, अगर जब आप किसी कस्टमर को फ़ोन करते हैं तो जो आपको कॉल सपोर्ट देते हैं।
पेरोल्स यानी कि घर बैठे आप किसी का सैलरी बना सकते हैं, उसका अटेंडेंस बस आपको चाहिए। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यानी कि जब आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो कहाँ से कैसे कैसे डिलीवर होगा, अगर मेरा एक सामान दिल्ली भेजना है तो दिल्ली कैसे कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग है, मेडिकल बिलिंग है, कोडिंग कर सकते हैं आप ऑनलाइन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, लीगल डेटाबेस है, बैक ऑफिस ऑपरेशन मतलब कि वो सारी ऑपरेशन जो फ्रंट में नहीं दिखती है, जो बैकएंड में चलती है, जैसे कि एक स्कूल के लिए कंटेंट डेवलप करना, क्वेश्चन डेवलप करना, ये सारी चीज़ें। कंटेंट डेवलपमेंट, GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि वेदर, जैसे मान लो कि मुझे हर एक लोकेशन, ऐसे मान लो कि मुझे ना यहाँ के जो AQI मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मुझे मेज़र करना है कि भैया किस एरिया में कितना बढ़िया एयर क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें। या वेब सर्विसेज या फिर HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि फ्रॉम मतलब किसी को हायरिंग से लेकर फायरिंग तक की कहानी जो अगर हम करने बैठे, यानी कि हम उसे हायरिंग कर रहे हैं और सारी चीज़ें करके अंटिल जब तक लास्ट दे तक है, तो उसका जो भी अटेंडेंस है, सैलरी है, ये सब HR के अंदर आ जाता है। ओके, सो बता रहा क्या, IT is defined as outsourcing process that can be enabled with the information technology and covers diverse area like the finance, HR, administrator, healthcare, telecommunication, manufacturing, etc. मतलब बता रहा है क्या, जे IT को हम आउटसोर्सिंग की तरह देखते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में कि हम IT को मैक्सिमम टाइम आउटसोर्स ही करते हैं किसी और से। और ये अलग अलग चीज़ों में हो सकता है, जैसे कि आप HR हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, HR हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। ओके ओके, जो ई इनेबल सर्विस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनेबल सर्विस है, बेसिकली इससे ना कॉस्ट में कमी होता है, हम अपने सर्विस के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि ISP, ठीक है, उनका बेसिक एम होता है B2B ई कॉमर्स सोल्यूशन, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। IT ऑफर्स डिफरेंट, मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो IT है वो डिफरेंट तरह की सर्विसेज मुझे एक ही जगह दे देता है, ठीक है। जैसे पहले ये हम बात कर चुके हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग, IT हेल्प डेस्क यानी कि ऑनलाइन किसी को हेल्प डेस्क करना, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ERP जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर है, एंड टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, सो यहाँ तक हमने देखा कि ITs होता क्या है, IT होता क्या है, कैसे हमारा बिजनेस में काम करेगा। अब उसी में से एक टॉपिक है जिसका नाम है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई बिजनेस परफॉर्म करते हैं, जब हम कोई बिजनेस अपना रन करते हैं, तो हम ना सर्विस को आउटसोर्स करते हैं किसी और से। यानी कि मान लो कि मेरा एक बड़ी कंपनी है, तो हम सॉफ्टवेयर खुद के लिए नहीं लिखवा सकते, हम सॉफ्टवेयर किसी और से बाई कर लेंगे। तो वही चीज़ें बता रहा है कि जो BPO है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि ये किसी कंपनी को, किसी रनिंग कंपनी को अपनी सर्विस देती है, ओके, ताकि वो अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज़ कर सके, उसके परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाए। ओके, एंड BPO इंडस्ट्री काफ़ी हाईली ऑर्गेनाइज, ठीक है, मतलब जो हमारे इंडिया में या फिर जो ग्लोबल लेवल पर BPO, जो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, GI, ठीक है, GIC या GIS हम आगे देखेंगे, तो हम उससे आगे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब BPO में क्या होता है, बिजनेस मतलब BPO सर्विसेज कितने तरह के होते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में होता है, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस में होता है, पब्लिशिंग एंड वेब परमिशन में होता है, लीगल सर्विस एंड कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया एंड डिजाइनिंग सर्विस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस एंड हेल्थ केयर। मतलब ये सारे वो सर्विसेज है जो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, BPO। अच्छा, अगला है BPO, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अब इसका ना ये जो BPO का फुल फॉर्म, आप BPM का फुल फॉर्म आप याद रखना, एग्जाम में काम आ सकता है। सो बता रहे क्या BPM, इसका मतलब ये है कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपने बिजनेस के लिए, सो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को मैनेज, उस बिजनेस का जो पर डे का जो फ्लो मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे। जैसे एम्प्लॉय को क्रिएट करने से लेके रेजिंग बेनिफिट, ओके, रेजिंग इनकम लेवल्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स,
अब ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे चाहिए एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें, वही हमारा बीपीएम है। ओके, चलो देखो, बीपीओ एंड बीपीएम दोनों अलग चीज़ है। बीपीओ का मतलब है कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, एंड बीपीएम एक टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू हम बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, देखो बीपीओ जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ओके, यही सब चीज़ें हैं। आगे चलो, स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें पहला क्या, पहला जो है एमएनसी है, दूसरा है आईएसपी है, आईएसपीज है, और तीसरा है जीआईसी। हम देखते हैं, एमएनसी का मतलब ये है कि इसका हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया भी होता है, यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर आउट ऑफ द इंडिया भी है और मल्टीपल लोकेशन से वो ऑपरेट हो रहा है, तो हम उसे एमएनसी कहते हैं। एंड आईएसपी का मतलब है कि जो मोस्टली ऑपरेशन अपने इंडिया में ही करते हैं, ओके, और उनका हेडक्वार्टर इंडिया में होता है, भले ही वो ऑफर इंटरनेशनल कर सके, ठीक है, बट उनका सारा ऑपरेशन इंडिया से ही होता है। ओके, चलिए, अब जीआईसी का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कि ये अपने पेरेंट कंपनी को ही सर्विस देते हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं देते हैं, सिर्फ पेरेंट कंपनी, उसके अलावा किसी और को सर्विस नहीं देते हैं। ओके, सो ये रहा बेसिक हमारा ओवरव्यू, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, आईटी एप्लीकेशंस। सो आईटी एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम अपने रियल लाइफ पे हम आईटी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे सिंपल भाषा में समझिए कि हम सुबह उठते हैं और सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे काम को करते रहते हैं, बट यहाँ पे हमें समझना है कि आईटी का ऑपरेशन क्या क्या होता है, हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो हम आईटी का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। सो मैं सिंपल बताऊँगा कि आईटी जो है ना वो डिफरेंट, मतलब अलग अलग सेक्टर में, हर सेक्टर, मतलब अगर आप एक बार सोचिए कि आईटी कहाँ यूज़ नहीं होता है, आप हर जगह देखेंगे, हर जगह देखेंगे, पढ़ने से लेके पढ़ाने तक का, कमाने से लेके खर्चा करने तक का, ठीक है, बात करने से लेके सोने तक का, हर जगह आईटी लगा पड़ा है। ओके, सो ये बता रहे हैं यहाँ पे देखना। ओके, लिसन म्यूजिक, वाचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम्स, डूइंग ऑफिस वर्क, चैटिंग एंड सेंडिंग मैसेज, मैनेजिंग डेली प्लानर, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल का मतलब है कि जो पर डे के रोज़मर्रा के जो बिल आते हैं, वो बुकिंग टिकट फॉर ट्रैवल, बैंक ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगेन इसके मल्टीपल एप्लीकेशन एरिया भी है, जैसे बिजनेस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट, यानी कि ये सब वो एरिया है जहाँ पे हम आईटी का उपयोग करते हैं। ओके, सो पहला है आईटी इन होम कंप्यूटिंग, मतलब ये है कि आईटी का उपयोग हम घर में कैसे करेंगे। तो सिंपल सी कहावत है, हम आईटी का उपयोग घर में कर सकते हैं गेम प्ले करने के लिए, सर्व द वेब यानी कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए, ईमेल के लिए, म्यूज़िक बनाने के लिए, एंड बहुत सारे अपने नए नए हॉबीज़ को हॉबीज़ फॉलो करने के लिए। ओके, चलिए, ओके, गेम में आप वही से बता रहा है और कुछ खास नहीं है। हम आईटी के ऊपर डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं, तो वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, अदर प्रोडक्ट होते हैं जो जिसमें सॉफ्टवेयर एम्बेड होते हैं, तो अगैन वहाँ भी हम आईटी का उपयोग कर ही रहे हैं। लाइब्रेरी के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो हम भाई कॉमन सी बात है, लाइब्रेरी में हम ई बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक्स का अरेंज कर सकते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास 2 लाख बुक है और हमारे पास कोई ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा बुक कौन से रैक में है, कौन सा सीरीज़ में है, बट हम आईटी की मदद से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भैया वो कौन सा बुक कहाँ पे है, किसने लिया, कितने बार लिया, कब रिटर्न करना है, कितना फ़ी है, फाइन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लगा कर सकते हैं। आईटी एट वर्क प्लेस, सिंपल सी कहानी कि आईटी का उपयोग बिजनेस में बहुत जगह होता है, ठीक है। जैसे कस्टमर का डेटाबेस रखने में, प्रमोशन करने में, अकाउंट मैनेज करने में, सारी चीज़ें। आईटी एंड एजुकेशन पढ़ाने के लिए, हालांकि मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ, तो हम आईटी का उपयोग करके ही पढ़ा रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पे पढ़ाने में कैसे होगा, तो ई लर्निंग क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, वीडियो एक्सपेरिमेंट, क्रिएशन, इमेज एंड वीडियो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मैगजीन, एजुकेशनल गेम्स, लर्निंग इशू, ये सारी चीज़ें
ओके। पी एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम। आईटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि हम आईटी का उपयोग कहीं से कहीं भी पढ़ लेंगे। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ई पाठशाला .nic.in या फिर उसके मोबाइल से। टीचिंग एड्स एंड मीडिया, आप विद्यालय ऑफ आईटी आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। एलएमएस, अब समझना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि हम ना अपनी इस मतलब सिंपल भाषा में समझो कि जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल की जो पूरी मैनेजमेंट होती है वो पूरा का पूरा क्या होता है, ऑफलाइन होता है। अगर हम उसी को हम ऑनलाइन करें तो उसी मैनेजमेंट सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एलएमएस। इसके लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग स्कूल को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे सारी चीज़ें होती है, अटेंडेंस से लेके सारी सारी चीज़ें होती है। आप यहाँ पे लेसन बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट सबमिट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वीडियो में, आप बच्चों का प्रोग्रेस देख सकते हैं। ये चीज़ है एंटरटेनमेंट में आईटी का। जो आईटी जो एंटरटेनमेंट में कैसे, जैसे कि मूवीज़ डाउनलोड करना, मूवीज़ देखना, वीडियो प्ले करना, चैट, मल्टीमीडिया यूज़ करना, ओके, विजुअल देखना, साउंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। डिजिटल डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जब हम न्यूज़ ये सब देखना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। आईटी एंड कम्युनिकेशन, मतलब हम आईटी का उपयोग कम्युनिकेशन में करते हैं, जैसे कि चैट करना, ओके, ओके, आइडिया शेयर करना, पिक्चर शेयर करना, मैसेज शेयर करना, एसपी शेयर करना, ओके, ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। ईमेल करना, चैटिंग करना, एफटीपी फाइल भेजना, टेलनेट और रिमोट एक्सेस करना किसी के सिस्टम को, ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना। आईटी एंड बिजनेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हमारे टॉपिक में हम कर रहे हैं। पेरोल कैलकुलेशन, बजट प्लानिंग, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मैनेज करना, मैनेजिंग स्टॉक को मैनेज करना कि मेरा कौन सा स्टॉक कितना जल्दी खत्म हो रहा है, कौन सा स्टॉक काफ़ी दिन से, कौन सा एक्सपायर होने वाला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन बिजनेस करना, आईटी फैसिलिटी मार्केटिंग करना, कस्टमर विजिट का रिकॉर्ड रखना, प्रोडक्ट ब्राउजिंग करना, शॉपिंग बास्केट चेकआउट तैयार करना, टैक्स या फिर शॉपिंग तैयार करना, रिसिप्ट एंड पर्पस, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब आईटी का उपयोग साइंस और इंजीनियरिंग में कैसे होगा, देखो आईटी का उपयोग साइंस और इंजीनियरिंग में भी होता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर है CAD कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यहाँ से हम लोग ना जितनी जो चीज़ें मैकेनिकल बनती है, जितनी जो चीज़ें सिविल में बनती है, सब पहले एक कंप्यूटर पे बनता है। एक्चुअल में कैसे बनेगा ये सारी चीज़ें, जैसे आप जो फ़ोन देखते हैं, आपके पास जो लैपटॉप है, जो स्मार्टफोन है, जो ईयरबड्स, सबका डिज़ाइनिंग पहले होता है कंप्यूटर पे, फिर वो बनते हैं। वो सब कैसे बनता है, फिर वो सब कैड पे बनते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, आप बस यहाँ पे एक बार डिज़ाइनिंग करके दे दो, ये मैन्युफैक्चरिंग तक ले जाएगा, ओके। आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, सिमुलेटिंग एंड टेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई रियल लाइफ में कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। बैंक में बेसिकली आईटी का उपयोग बैंक में करते हैं, EFD करने के लिए, NEFT ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करने के लिए, RD करने के लिए, ठीक है, बैलेंस चेक करने के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल, यही सब चीज़ें के लिए हम करते हैं। इंश्योरेंस, ये सब कंपनी सारे रिकॉर्ड रखती है कस्टमर का, डेटाबेस का, पॉलिसी का स्टार्टिंग डेट ऑफ द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट ड्यू, सर्वाइवल बेनिफिट क्या क्या होंगे, बोनस कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें। मार्केट में हम आईटी का उपयोग करते हैं ताकि हम हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, लोग तक मेरे ई-कॉमर्स मतलब मेरे वेबसाइट पे ज़्यादा है, पर लोग ज़्यादा परचेस करें, ये सब चीज़ें। हेल्थ केयर में हम आईटी का उपयोग करते हैं ताकि पेशेंट का रिकॉर्ड मेरे पास हो तो हम ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। क्योंकि इमेजिन करो कि अगर आपके पास किसी पेशेंट का शुरू से लेकर अभी तक का सारी बीमारी का आपका लिस्ट है, तो आप ना एक बेहतर डिसीजन ले पाओगे, ओके। ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, ये सब ना कंप्यूटर की मदद से ही होते हैं, ओके। यूज़ ऑफ ICT इन डायग्नोसिस, ओके, मतलब ये कि हम आईटी का उपयोग डायग्नोसिस के लिए भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कैट है, कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी मशीन, ठीक है। इसके लिए ये आपके बॉडी के 3D पार्ट का स्कैन करेगा, एक इमेज बना देगा ताकि डायग्नोसिस करने में आसानी हो। इसका फुल फॉर्म याद करना, एग्जाम में काम आएगा। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। देखो इसका उपयोग करके हम ना इंटरनल ऑर्गन्स का एक डिजिटल फुटप्रिंट बना सकते हैं, एक रेडियो वेव्स की मदद से, ताकि हम डायग्नोसिस कर पाए बड़े आसानी से, ओके। ECG,
इलेक्ट्रोकार्डियोडायग्राम, बेसिकली आपके हार्ट के बारे में एक बताएगा, आपका हार्ट बीट का एक मॉनिटर पे दिखाएगा एक ग्राफ की तरह। कार्डिक 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 स्क्रीनिंग मशीन, तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, आपके ओके, इससे बेसिकली इसका काम कुछ खास नहीं होता, आपके जो हार्ट कैसा चल रहा है उसी का ये डायग्नोसिस दिखाते रहेगा, आपका वेन्स में कैसा चल रहा है ये सारी चीज़ें दिखाते रहेगा। इलेक्ट्रो ईईजी के लिए यूज़ होता है, ब्लड शुगर टेस्टिंग के लिए होता है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन के लिए होता है। ओके, आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, सो बेसिकली आईटी का उपयोग गवर्नमेंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में करते हैं। जैसे सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, तो आईटी का उपयोग हम गवर्नमेंट भी करती है अपने प्लान को दिखाने के लिए, ठीक है। अपने जो गवर्नमेंट नए नए स्कीम को लाती है, जो चीज़ें उसकी ई गवर्नेंस होती है, उन सब चीज़ों को ये दिखाती है। ओके, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को यहाँ पे लाती है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वोटर लिस्ट हो गया, प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड हो गया, ठीक है। इन सब के लिए भी आईटी का उपयोग होता है। ओके, सो ये रहा हमारा बेसिक ओवरव्यू पहले चैप्टर का। अगले चैप्टर का हम अगले क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।